नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में आज डिस्कस करूंगा मैं सिविल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 7। जो ये सेक्शन 7 है यहाँ पर ये बता रहा है प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स। जो ये कोर्ट्स होती है इनकी क्या पावर होती है और किस एक्ट के अंडर ये बनाए गए हैं और ये किस एरिया में कब बनाए गए थे। ये मतलब जो स्मॉल कॉजेज कोर्ट है उनका दायरा क्या होता है, इस वीडियो में आज मैं यही डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सेक्शन 7 है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोविंशियल वर्ड यहां पर दिया गया है, इस प्रोविंशियल वर्ड का मतलब यहां पर क्या है। देखिए, जब ब्रिटिशर्स का राज था उस टाइम पर एक एक्ट बनाया गया था, प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट एक्ट 1887। 1887 में इस एक्ट को लाया गया था। अब जो प्रोविंशियल वर्ड यहां पर दिया गया ना, प्रोविंसेस होते थे, उनको 17 भागों में बांटा गया था। मतलब कि 17 प्रोविंसेस थे और उन्हीं 17 प्रोविंसेस में स्मॉल कॉजेज कोर्ट बनाई गई थी, जिनको हम स्मॉल कॉजेज कोर्ट बोलते हैं। तो ये जो कोर्ट होती है स्मॉल कॉजेज कोर्ट, ये बिल्कुल छोटे छोटे जो माइन्यूट से केसेस होते थे उनको डील करती थी। ये इनका दायरा इतना बड़ा नहीं था, ये काफी छोटी कोर्ट होती थी जो छोटे केसेस को देखती थी, जिनको हम स्मॉल कॉजेज कोर्ट बोल सकते हैं। अब ये जो इनकी पावर थी, इनकी जो जुडिक्शन थी, ये इसी एक्ट के अंडर प्रेस्क्राइब की गई थी। जो हमारा जो प्रोविंशियल एक्ट है 1887 का, इसके अंडर ही। लेकिन जो ये सेक्शन 7 है, सेक्शन 7 में बताया गया है कि क्या सीपीसी अप्लाई होगा। जो स्मॉल कॉजेज कोर्ट होती है, क्या वहां पर सीपीसी के अकॉर्डिंग वहां पर चलेगी, ये यहां पर ये बता रही है। अब देखिए, इसमें एक क्लोज ए दिया गया है। क्लोज ए के अंडर ये बताया गया है जो स्मॉल कॉजेज कोर्ट होती है, अगर उनके पास कॉग्निजेंस लेने की पावर नहीं है तो वहां पर ये हमारा जो प्रोविंशियल कोर्ट एक्ट है 1887 का, ये यहां पर अप्लाई नहीं होगा, फिर वहां पर सीपीसी अप्लाई होएगा अगर उनके पास कॉग्निजेंस की पावर नहीं है। और दूसरा पॉइंट इसमें बताया गया है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, किसी केस में, किसी सूट में, तो वहां पर जो डिक्री एग्जीक्यूट की जा रही है वहां पर भी हमारा जो प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट एक्ट है ये यहां पर अप्लाई नहीं होगा, फिर अप्लाई होगा सीपीसी, जहां पर एग्जीक्यूशन की बात की गई हो डिक्री की। और थर्ड पॉइंट इसमें दिया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहां पर कोई डिक्री एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री रिलेटिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो यहां पर भी हमारा जो प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट 1887 का है ये यहां पर अप्लाई नहीं होगा, तब यहां पर सीपीसी अप्लाई होएगा। तो यहां पर एक किस्म से दायरा बता रहा है स्मॉल कॉजेज कोर्ट एक्ट कब वहां पर केस नहीं डील करेगी, वो कब सिविल कोर्ट में जाएगा। देखिए, जो स्मॉल कॉजेज कोर्ट होती है ना, ये छोटी कोर्ट होती है, सिविल कोर्ट के अंडर आती है, ये सबऑर्डिनेट होती है, और फिर उसके ऊपर आते हैं सिविल कोर्ट्स, जहां पर कुछ बड़े केसेस वहां पर देखे जाते हैं। अब इसमें बी क्लोज दिया गया, ये तो मैंने ए क्लोज में बताया था 3 पॉइंट। अब इसमें बी क्लोज है, बी क्लोज में सेक्शंस बताए गए हैं कब वहां पर ये सेक्शन अप्लाई होंगे। जो हमारा सेक्शन 9 है वहां पर ये अप्लाई होगा, फिर जो हमारा एक्ट है प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट का वो वहां पर अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 91, 92 जो कि पब्लिक न्यूसेंस, पब्लिक चैरिटी की बात करता है, यहां पर भी सेक्शन 91, 92 अप्लाई होगा, फिर यहां पर अप्लाई नहीं होगा हमारा प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट। और आगे सेक्शन बताया गया है 94, 95 जो किससे रिलेट करता है। यहां पर 94, 95 यहां पर बात करता है ऑर्डर फॉर अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहां पर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करने का ऑर्डर दिया जाता है ना, वो हमारे सीपीसी के अंडर दिया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे जो ऑर्डर 21 है, ऑर्डर 21 यहां पर प्रॉपर्टी के अटैचमेंट की बात करता है। तो यहां पर सीपीसी के अकॉर्डिंग प्रोसीजर चलेगा, फिर वहां पर मतलब कि जो हमारा स्मॉल कॉजेज कोर्ट के अंडर नहीं चलेगा वहां पर वो केस, फिर वो सिविल कोर्ट में चलेगा। और जो कोर्ट की तरफ से इंजंक्शन दी जाती है, जो हमारे ऑर्डर 39 में बताया गया है, उसके अंडर भी वहां पर वो हमारा जो सीपीसी अप्लाई होगा, फिर वहां पर स्मॉल कॉजेज कोर्ट एक्ट अप्लाई नहीं होगा। और जो अपॉइंटमेंट की जाती है रिसीवर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जहां पर रिसीव करता है, जिसको अपॉइंट किया जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वहां पर भी हमारा जो सीपीसी अप्लाई होगा। जो हमारे ऑर्डर 41 रूल 1 में बताया गया है, उसके अंडर जाकर वहां पर हम क्या कर सकते हैं, वो जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वहां पर अपॉइंट कर सकते हैं रिसीवर को। और जो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स दिए जाते हैं, जो हमारे सेक्शन 94 में बताया गया है, और सेक्शन 96, 112, 115, तो इनके अंडर जो इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर दिए जाते हैं वो भी हमारे सीपीसी के अकॉर्डिंग प्रोसीजर चलेगा। फिर वहां पर जो प्रोविंशियल स्मॉल कॉजेज कोर्ट एक्ट है वहां पर अप्लाई नहीं होगा। तो इन्हीं से रिलेटेड जो मैंने अभी आपको बताया है, कुछ सेक्शन बताए हैं, कुछ ऑर्डर्स के नाम मैंने आपको बताए हैं, और जो एग्जीक्यूट की जाती है डिक्री इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वो सभी यहाँ पर सीपीसी के अकॉर्डिंग चलेगा। फिर वहां पर वो स्मॉल कॉजेज एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, मतलब कि वो स्मॉल कॉजेज कोर्ट एक्ट के अंडर नहीं चलेगा, वो चलेगा फिर सिविल कोर्ट में।
तो अब आपको सेक्शन 7 क्लियर हो गया होगा कि जो स्मॉल कोसेस कोर्ट है इसका दायरा क्या होता है और इनकी पावर कहां से ली जाती है। ठीक है, तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलेंगे